ऐसावत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी हो जाए। आत्म खड़ी होए जब कसूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। तब रूह जागी देखो सोए, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 1 आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण। भूमिका के हिसाब से कल हमने इसके ऊपर चिंतन किया है। ये तो जितना हम वाणी के माध्यम से अपने आत्मा को जितना डुबा सकते हैं, उतना ही आत्मा के प्रति एक आत्मा को दर्शन होता है। मतलब परमात्मा के साथ ऐक्य भावना उतना ही होता है। जब हक का सूरत दिल में चुभे, प्यारे सुंदर साथ, चुभे शब्द से थोड़ा सा कांटा चुभना, कष्टदायी फीलिंग हो रहा है ना। ये चुभे शब्द क्यों प्रयोग किए जैसा लगता है, क्योंकि संसार में इसका वचन मुझे बहुत गहरा दिल में चुभा हुआ है, ऐसा प्रयोग किया हुआ है। इसलिए पहले से ही ये दिमाग में पूर्वाग्रह है कि इस शब्द का एक इस्तेमाल ऐसा ही किया हुआ है, इसलिए। लेकिन अभी यहाँ पर पॉजिटिव अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। चुभना का अर्थ है कि वो धनी का श्रृंगार स्वरूप अपने हृदय में उसका छाप बैठ जाना। मतलब अब छाप भी ऐसा बाहर से चिपकाया हुआ जैसा होता है। अब ये चिपकने वाला गुण भी नहीं है। जैसे मिश्री में मिठास चिपका हुआ है कि मिश्री का स्वभाव है। मिठास मिश्री का स्वभाव है, वो चिपका हुआ नहीं। इसीलिए जब हक का सूरत दिल में चुभे, हक का स्वरूप दिल में स्वभाव की तरह बैठना चाहिए। जैसे संसार में अज्ञानी जन भाषा प्रयोग करते हैं कि अपने अंदर हमें अनुभव है। जैसे एक उदाहरण लीजिए गुस्सा का। जो गुस्सा आता है ना हमारे में, कहाँ आता है गुस्सा, कहाँ से आता है? क्रोध है ना, क्रोध तो अंदर कहाँ रहता है? उसका भी सही प्रयोग उसका होता है। तो वो एक कोई लोकेशन ढूंढिए अपने अंदर, उस स्वभाव से, उस प्रकृति का स्वभाव से आता है उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये है ना जो संसारी स्वभाव, ये अंदर देखिए। वो जब से ये शरीर संसार में आया है, जीव संसार में आया है, इसका स्वभाव है। ये जीवन भर रहता है और जीवन भर इसके साथ ही चला जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। इसी के कारण तो दूसरा जन्म लेता है। इसलिए ऐसे ही जगह में हमें राज्य का श्रृंगार
बैठाना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिल में चुभने की बात हो रहा है, लेकिन एक स्वभाव है। तो कृपा करके हम अंतस्करण में भी संसार का सूरत बैठा हुआ है हमारे। संसार का सूरत मतलब स्वरूप, संसार का स्वरूप बैठा हुआ है हमारे तहे दिल में, अंतस्करण में। हम ध्यान में, चिंतन में देखेंगे तो जब इस शरीर को, सभी शरीर आत्मा छोड़ देती है, शरीर के लिए क्या बोला है? जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को तो क्या बोलते हैं? धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारीद गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। धन जो है यही छूट जाता है। इसका मतलब हमने आजीवन अपने हृदय में धन 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 बोले थे, धन हमारे हृदय में चुभा हुआ था, तो बोले लास्ट में धनानि भूमौ, धन तो यहीं पर छूट जाता है। और बाकी जो भी जीवन भर कमाए और सामग्रियां भी यहीं छूट जाता है। उसके बाद जीवन भर हमने एक आपस में संबंध लगा के बैठे, वो भी एक आपस में कहाँ तक जाएंगे? दरवाजा तक जाएंगे बोल रहा है। और जनता जनार्दन हमने इतने इकट्ठे किए, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे धर्म गुरु हो, जो भी है, जना श्मशान है। दुनिया कहाँ तक जाएगी? शमशान घाट तक जाएगी। और जिसको हमने जन्म से ही ले आए थे, जिसका नाम शरीर है, वो कहाँ तक जाएगा? देहश्चितायाम। अब आगे क्या साथ में जाएगा? तो नीतिकार बोलते हैं, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुएक गच्छति जीवः। जीव के साथ एक धर्म ही चला जाता है। तो ये चिपका हुआ है ना, जीवन भर जो धर्म कमाया है वही साथ में जाता है करके बोल रहे हैं। तो जीव और धर्म अद्वैत बन गया, वही साथ में जा रहा है। यही जगह में हमें शरीर छोड़ के जाने के समय नहीं, शरीर होते हुए ही धनी के साथ, धनी का मतलब हृदय में परिचय, धाम धनी का परिचय अपने हृदय में होना चाहिए। परिचय मतलब स्वभाव बन जाए वो, और क्या बोल सकते इसके आगे। जैसे वो ऑलरेडी है वो, इसीलिए तारतम्य कॉन्सेप्ट में हमें बहुत सरलता से समझाने के लिए, समझाना ही नहीं, ये तो लक्ष्य भी है और मार्ग भी है। तारतम्य सिद्धांत लक्ष्य भी है, मार्ग भी है। कैसे? लक्ष्य भी वही है। कैसे? परातम कॉन्सेप्ट जो है, परातम कॉन्सेप्ट जो है ना, जाऊं ता नजीक में। तो परातम कॉन्सेप्ट में, परातम के अंतस्करण में कोई धनी का स्वरूप चिपकाना है, धनी का स्वरूप चुभना है वहां? कितना अद्वैत भाव है वहां, कहाँ चिपकाना है? इसलिए यहाँ पर वो तो लक्ष्य दिए, और लक्ष्य ही नहीं, वो वास्तविकता है। बस कुछ समय के लिए सूरता आत्मा स्वरूप में खेल में आई है। तो सूरता यहाँ का अनंत अनंत शरीर, संसार, व्यवहार, प्रकृति का ये खेल देख करके
ये जबरदस्ती उस अंतस्करण में चिपका हुआ है, ये चुभा हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसको हटाने के लिए थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वहां पर ध्वनि का स्वरूप दिया हुआ है। और परातम में ऐसे सिरे उठने को मिलता तो फिर आना ही क्यों? परातम में सिरे उठना है तो फिर आना ही क्यों? राज भेजते क्यों? राज ने भेजा इसीलिए है कि यहाँ पर परीक्षा है कि तुम्हारे अंतस्करण में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप इस तरह से है। अब देखते हैं तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम्हारा प्रेम की परीक्षा अब होने वाला है। सच्चिदानंद में समयोगी, समयोग में क्या? समयोग भी समयोग है, परम धाम, उसमें क्या परीक्षा होना है? वियोग में संयोग को याद आए तो परीक्षा में पास, इसलिए वियोग दिखाया गया है, इसलिए मोह दिखाया गया है। तो मोह का ठीक उल्टा गुण ईशक है, इसलिए ईशक के आत्मा खड़ी हुए करके लिखा हुआ है। ईशक से आत्मा अपने स्वभाव में खड़ी होती है, यानी अपने ईशक, अपने प्रेम राज्य के साथ वो अगर दर्शन हो जाए सुरता को इसी शरीर में, तो वो स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप, ईशक स्वरूप राज्य का धाम, महल, मंदिर, परम धाम, हर सामग्री वो यहाँ के भाषा से चिपकेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन ये चिपकना नहीं है, ये उसका स्वतः स्वभाव होना है। मछली और पानी का संबंध में, मछली को पता है कि ये पानी से मेरा बहुत गहरा संबंध है करके मछली पानी के विषय में चर्चा करती होगी, लेकिन हमको बिल्कुल पता है मछली पानी के बिना मर जाती है। प्रकृति में स्वतः ज्ञान है, मछली पानी के बिना मर जाती है। वो बाल्यावस्था में पता भी नहीं चला, तो ज्ञान शुरू होते ही मछली का स्वभाव पता चलता है। इसके लिए मछली को लिख के देना नहीं पड़ता है कि मैं पानी के बिना जी नहीं सकता, उसका स्वभाव है। ऐसे ईशक द्वारा, प्रेम द्वारा अपनी ही आत्मा को देखना पड़ेगा कि ये आत्मा राज्य बिना, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए राज्य राज्य, पीयू पीयू, धनी धनी, प्रेम 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 करके राज्य 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 होना चाहिए। बाकी जो अभी तक गलती से, भूलन से जो संसार संसार संसार, मोह माया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करके जो गलती भ्रम से ये सुरता यहाँ भूली हुई है, और तारतम्य ज्ञान द्वारा इतना मेहनत करके परम धाम की व्याख्या कर दिया, परात्म की व्याख्या कर दिया, राज्य का स्वरूप श्रृंगार दिया, मूल मिलावा का कंसेप्ट दिया, 25 पक्ष दिए, और थोड़ा सा संकेत ब्रजलीला में, ब्रजलीला के अंतस्करण में देखा जाए तो वहां पर श्री कृष्ण स्वरूप से दूसरा कोई चिपकाया ही नहीं। बंसी के नाद पर पता चला कि कितना प्रेम था हृदय में, तो रास में पहुंच गए। रास अंतर्ध्यान के समय में भी श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए रो रो करके ही प्राकट्य किए, भजनानंद सुख लिया पार। तो थोड़ा सा हम अपने ही खेल में आने का बाद के वृत्ति भी देखेंगे तो ये तो परम धाम का लक्षण है। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में आने के बाद तितर बितर अंतस्करण कहाँ गए, जिसका कोई सार नहीं है, तो दिल में क्या क्या चिपका के रखे, कुछ भी कुछ पास में जाना वाला नहीं है। अब ये तो बिल्कुल गलती हो रही है। धर्मशास्त्र भी बोल रहा है संसार झूठा है, धोखेबाज है। वही सब लेकर के हम अंतस्करण बैठे हुए हैं क्या? तो बोलना पड़ा जब हक का सूरत दिल में चुभे। अब ये चुभना नहीं, ये वही स्वरूप में स्थापित होना है। तब रूह जागी, देखो सोए, तब रूह जागी। तो जागी ही है परातम के हिसाब से। तो परातम से धामधनी को चिंतन करना तो आसान है,
थोड़ा सा ज्ञान हो जाए परात्म के विषय में, जिसको अक्षर द्वारा बना हुआ खेल का ही ज्ञान नहीं है, अक्षर का ही ज्ञान नहीं है, तो उस हृदय में क्या हो सकता है? वो तो निर्मल। जो झूला में जो बच्चा है, तो झूला को बच्चा को देखिए, उसको क्या काम क्रोध लोभ मोह से क्या जागरना है उसको, तो वो अभी है ही नहीं, लेकिन अभी नहीं है। अगर उसका बीज काम क्रोध लोभ मोह उस जीव के अंदर ना होता तो ये शरीर धारण करके अभी झूला में आता ही नहीं था। तो जन्म आना ही इसका मतलब काम क्रोध लोभ मोह का ही बीज, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा, बीज रूप में है। जैसे इतना बड़ा वृक्ष, एक बट का वृक्ष बट के दाने में छुपा हुआ होता है, यहाँ दिखने में नहीं है करके नहीं होता है। ज्ञान के दृष्टि से देखो तो वो बहुत सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। फिर भी उदाहरण के लिए लेते हैं, बालपना खाने करके लेते हैं ऐसा कुछ सब, लेकिन वो जला हुआ नहीं है। हमें तारतम्य ज्ञान से तो वो बट का बीज के अंदर का जो संसार, जो उसके क्या बोले, बट का बीज में चिपका हुआ बोलेंगे, चुभा हुआ बोलेंगे, बट का बीज में जो बट का वृक्ष है वो कैसे बैठा हुआ है, ऐसे ही ये सुरता परमधाम को भूल करके, अपने परात्म प्रेम को भूल करके, संसार को देख करके, संसार को इस तरह से चिपका हुआ चुभा हुआ है, इस तरह रखा हुआ है इस जीव ने, उसकी संगति सुरता के ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए सुरता में वही संसार बैठा हुआ है। इसलिए आप ज्ञान द्वारा उसको, तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम का ज्ञान उसको पर याद दिला दिला करके ऐसा बनाना है कि वही चना का जो दाना है, जिसमें चना का वृक्ष था, बट का वृक्ष था, बीज, उसको भून देना है। चना को जब कढ़ाई में आप भून दोगे, भुना हुआ चना आप उगेगा नहीं, है ना। ऐसे तारतम्य ज्ञान द्वारा इस जीव के अंदर संसारी गुण को भून देना है उसको, ताकि कहीं ढूंढने पर भी, मौसम मिलने पर भी वो संसार का गुण पनपना कर उसको आना है ही नहीं, ऐसा बनाना है। तब उदर का तरफ का, तब सुरता परम धाम की तरफ जाएगा। भूनना इसीलिए बोल रहे हैं कि हम कि कोई अंकुर ही ना रहे, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन धनी इसको ऐसा भुना हुआ चना का उदाहरण भी धनी पसंद नहीं करते। धनी ने यहाँ पर अक्षर के खेल को भूनने के लिए नहीं भेजे, भूनने के लिए नहीं भेजे। लोग भगवान श्री कृष्ण और महादेव का कंपैरिजन करते हैं। भगवान महादेव ने काम को जला दिया, कृष्ण ने तो जला नहीं सका, बोलते श्री कृष्ण मुस्कुराते, वो भूनना तो सरल है, मैंने काम को तो नचा दिया, मैंने काम को तो नचा दिया बोलते, और मेरे शरण में प्रणाम करता है। वो भूनना तो कौन ढूंढी बड़ी बात है। ऐसे संसार को उन्मूलन करना, उसको बीज बना के निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार को देखते हुए ही उसमें फंसना नहीं, और उसको होश में से देख करके अपने अंतस्करण में उसका असर होने नहीं देना। जिस अंतस्करण में राजी राजी परमधाम प्रेम प्रेम, वो बिल्कुल होश में रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। पी करके नाली में गिरना कोई बड़ी बात नहीं, पी करके उसका असर को देखते हुए अंदर में होश में रहना। ऐसे ही प्राण जी ने एक रसा मगन भैसो क्या गावे करके बोला, उसमें गाना रसम मगन वैसे क्या गावे, मतलब उस धनी के रस में प्रेम में इतने भीगे हुए हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर में भीगा हुआ, अंदर में प्रेम से, प्रेम का दर्शन हो। तो जब हक का सूरत दिल में चुभे,
तब रूह जागी देखो सोए। इसीलिए जैसे कल परसों में हमने उदाहरण उठाया था कि युधिष्ठिर को आज हम सत्यवादी युधिष्ठिर बोलते हैं। तो सत्यम वद धर्मम चर, जो नीति का नियम बताया है, उसको सत्यम वद को युधिष्ठिर को हम याद करते हैं कि जब हक का सूरत दिल में चुभे की जगह में युधिष्ठिर को जब सत्यम वद हृदय में चुभे बोलने से आपको कैसा लगता है? क्या क्या अनुमान कर सकते हैं? आपके मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क को क्या खुराक मिलता है? युधिष्ठिर और सत्य एक रूप हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हमारी रूह और परमधाम राज्य का स्वरूप एक हुआ, ऐसा भान होना चाहिए। युधिष्ठिर और सत्य ये एक ही सिक्का का दो पल्लू जैसा, मतलब दो साइड हुआ। सत्य के लिए उदाहरण है ना संसार में, उसके लिए बोल रहा हूं। ऐसे ही मार्केट में सत्यवादी करके है, पढ़ाया जाता है, अनुभव किया जाता है, साधना करवाया जाता है इस नाम के ऊपर। ऐसे ही हमारे अंतस्करण में राज्य की चाहना है कि संसार को देखे, ठीक है, लेकिन हृदय में संसार न चुभे। हृदय में तो धामधनी के अंग स्वरूप अपने परात्म परम धाम चुभे, तो जाऊं ता नजीक में हो जाएगा, तो हम पार में बैठे देखे प्रपंच हो जाएगा। इस तरह से देश काल परिस्थिति, अब ये वाली क्वालिटी गुरुजी मंगलदास जी स्वरूप को, महामती प्राणनाथ जी सदगुरु स्वरूप को जीवन के अंतराल में हुआ है। चाहे 74 वर्ष रहे, चाहे 75 वर्ष रहे, चाहे 80 वर्ष रहे, चाहे 90 वर्ष रहे। उनको किसी को 21 वर्ष में हुआ, किसी को 15 वर्ष में हुआ, किसी को 40 वर्ष में हुआ, लेकिन लाइफ के अंतराल ही हुआ। तो हमें अब ये प्रयास करना होगा कि हमें इसी जीवन में देरी अबेरी जल्दी जो भी है, लेकिन होना जरूर है जीवन में। इसके लिए दूसरा लाइफ वेट करना नहीं है, हमें अब भी इसी समय होना है। इस तरह उसके ऊपर एक आतुरता होनी चाहिए कि मेरे हृदय में मैं धनी का ही दर्शन करूं, मेरे राज्य का ही दर्शन, उसके बाद उससे कुछ हो नहीं। ऐसा धीरे धीरे अब दिन भर अभ्यास करना पड़ेगा कि हर आंख से देखते देखते दिल संसार के रूप में चला जाता है, कान से सुनते सुनते संसार में भूल जाता है, जीवा से करते करते चला जाता है। हमारा पूरा अंतस्करण में संसार का ही छाप मिलता है। वही जगह में आपको उदाहरण हमें शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है, जैसे हनुमान जी ने भगवान सीताराम को हृदय में किस तरह से कहा था, तो कहाँ प्रसंग आया कि चीरे के छाती बोले पवन पुत्र हनुमान करके अपने छाती को खोला, तो उन्होंने राम और सीता का नक्शा निकाल दिए। तो एक उदाहरण है। तो ज्ञान से, प्रेम से हम अपने छाती के अंदर दिल में चले जाएं, क्या है वहां पर, हमें अपने आप धामधनी मिलते हैं। दुनिया मिले न मिले, तो मतलब दुनिया उसको देखे ना देखे उसको परवाह नहीं, हम अपने को तो साक्षी दें कि राज्य के प्रति प्रेम प्रेम बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। क्या साये हृदय में उसका हृदय में चुभा हुआ है? जब हक सूरत दिल में चुभे करके श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है। और अच्छा, इंद्रावती आत्मा का हमने हनुमान का दर्शन, हनुमान का भी एग्जाम्पल लिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र का भी लिया, सत्यवादी युधिष्ठिर को भी लिया, ठीक है उदाहरण 14 लोक के अंदर। थोड़ा सा मीराबाई का अंदर भी जाके देखे तो उनके हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई करके बोल रहे हैं। प्रहलाद के अंदर भी देखिए भगवान विष्णु की बात, भगवान और विष्णु भक्तों की बात पल पल होता है कि नहीं धरती में।
तो ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर के सदगुरु महाराज के पास आए, तो सदगुरु महाराज के पास तो विश्वास है ना आपका कि सदगुरु महाराज तो परम धाम देख करके सुंदर साथ को तुम परम धाम के फलानी आत्मा है। राजी महाराज इस समय इस तिथि में, इस मिति में, इस घड़ी में राजी महाराज परम धाम में इस तरह से करके, तो क्या ये चेतावनी के विषय नहीं आया? ध्यान से देखिए तो ये चेतावनी के विषय में आया ना कि जब हक का सूरत दिल में चुभे, मतलब तो पूरा वो चुभाने के लिए तो धनी ने, जैसे संसार में डुबाने के लिए परमात्मा ने संसार बनाया, बोलते हैं ये संसार में डूब गया है। तो क्या मोह में डूब गया है? तो मोह ने आकार लिया है, शरीर का, संबंधियों का आकार लिया है मोह ने। तो परमधाम के राज्य के प्रेम में डूबना है, तो प्रेम ने तो आकार लिया है, तो प्रेम ने आकार लिया वही तो प्रेमालय रंगमालय। प्रेम ने आकार लिया है वो तो रंगमल रसालय है। प्रेम ने आकार लिया रंग आनंद का लय घर है, इसीलिए तो रंगमल की लीला दी हुई है। तो ये प्रेम ने तो आकार लिया हुआ है। तो क्या उस परमधाम के लीला प्रति, परमधाम के स्वरूप प्रति, राज्य के स्वरूप प्रति, राज्य के श्रृंगार अंग अंग जो प्रेम से तो भरा हुआ है, तो वो प्रेम का स्वाद आ रहा है अंतस्करण को कि मोह ने रूप लिया, उसे मोह में आकर। मोमिन को तो ये रूप नहीं होना चाहिए, परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को तो ये रूप नहीं होना चाहिए। भूलन में हो गया ठीक है, क्योंकि परमधाम तारतम न जानते हुए भी, तारतम का ज्ञान न आते हुए भी ब्रज में जब हमारे अंतस्करण थे, तो उस अंतस्करण में वो ब्रज के दिल में श्री कृष्ण चुभे थे। ब्रज के दिल को देखेंगे तो श्री कृष्ण ही थे, बाकी तो कुछ नहीं था, न देवी न देवता न कुछ न कुछ। हर परिवेश में ये कृष्ण कृष्ण ही था। उसका प्रमाणित कर दिया जब बंसी के नाद पर, वो भी श्री कृष्ण भी हमारे लिए तड़पते थे। तो राज्य तो अभी भी तड़प रहे हैं हम ब्रह्म आत्माओं के स्वरूप को ध्यान करते हुए, लेकिन हम जो है धनी के प्रति नहीं तड़प रहे, संसार के प्रति तड़प रहे। तो दिल में कौन है? दिल में क्या चुभा हुआ है? इस तरह से अपने आप को ऑपरेशन करके अंदर दिल तक चले जाना है कि रखा क्या है हमने अंदर। तो वहीं तो हम बोल रहे हैं ना कि मेरे जीवन की यही जीवन हम बोलते हैं, तो ये तो अंततः दिल की बात है। तो मछली पानी से कहे कि ये मेरे जीवन की यही जीवन, बोलना नहीं पड़ता है, मछली को करके दिखाती है। ऐसे हमारा बोलना शुरू करे कौल फैल, और हाल में तो अपने को पता नहीं चलना चाहिए कि दुनिया बोलेंगे तू तो इस समय में भी ऐसा हो रहा था करके। तो 14 लोग के उदाहरण में, तो इसीलिए तो दानी बोल रहा है अब मैं जीव का उदाहरण लेकर के ब्रह्म सृष्टि को बदनाम करूं। बहुत पीड़ा होती है प्राणनाथ जी को कि 14 लोग के भक्त और भगवान का उदाहरण, चाहे अद्वैत भाव से हो, चाहे समर्पण भाव से हो, चाहे त्याग भाव से हो, जीव ने 14 लोग के भगवान के प्रति कुर्बान किया हुआ बात उदाहरण देना। प्राणनाथ जी इतने दुखी होते हैं कि परमधाम के ब्रह्मात्माओं को शिक्षा लेना चाहिए। उन लोगों को बोलना चाहिए कि परमधाम से ब्रह्मात्मा इस तरह से राज राज पीयू पीयू बोलते हुए संसार सड़े करके बोलना पड़ता है। वो लोग उदाहरण लेना चाहिए। परमधाम से ब्रह्मात्माओं को उदाहरण देना पड़ता है कि संसार में फलना भक्त ने भगवान के नाम पर ऐसा ऐसा किए करके। तो धनी ने इसीलिए तो पूरा प्रेम से उन्होंने ब्रज लीला का, श्री कृष्ण के भक्ति, ब्रजराज के भक्ति से बढ़कर संसार में कोई भी ऐसी भक्ति दिया ही नहीं है। वो ब्रजराज लीला, चेन चरित्र चातुरी ब्रजराज के लिए अपनी ही लीला को स्मरण करा करके ब्रह्मात्माओं को मतलब परम धाम का प्रेम दे रहे हैं। तो देखिए तो कितना प्रेम है धनी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के लिए, अपने लिए, कि न कहीं इनको जागने के बाद बदनाम न हो, जागने के बाद मतलब जागने के बाद उनको पश्चाताप न हो है। हमने तो क्या उदाहरण लेके आए हम करके। है ना, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई ने इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि भी, मैं तो राजी महाराज दूसरा न कोई। उनसे सीखे कि
14 के भक्त ब्रह्म शिष्य से सीखे। हम ब्रह्म शिष्य का दावा करने वाला परम धाम तारतम बानी द्वारा राज्य की भक्ति को बात करने वाले हम पता नहीं राज्य को बदनाम कर रहे हैं कि राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, सदगुरु की बदनाम कर रहे हैं कि सदगुरु का नाम रोशन कर रहे हैं, पता नहीं। प्रहलाद जी का नाम रोशन हो रहा है कि बाद में कोई बाईपास जा करके स्वरूप साहब का प्रेम का वो करके उनको साक्षात्कार परम धाम हुआ, तो इधर में जो प्राणनाथ करके वाणी वाणी बोल के आए थे कहाँ का प्रेम का दिया था आप लोग, आप तो करके हमें उल्टा समझा दिया, तो क्या होगा, हमारा बदनाम नहीं होगा हैं? ऐसे तो प्राय हो रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है। कैसे? गांव एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण, हम तो 3 पुश्ते प्रणामी हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। वो बेचारा कहाँ का बुल्लकड़ था, क्या सत्संग में आया और बहुत अच्छा लगा, राज्य का प्रेम भक्ति सेवा पूजा करने का ढंग उनके ही घर से सीखा, और सीख करके इसको डिटेल में सीखने जानने का जगह नहीं है। तो हाँ क्यों नहीं करके गए तीर्थों में, 10 वर्ष में पूरा तारतम बानी को, मेरे जिस घर से मेरी जागनी हुई थी उसी घर में मैं इसका दर्शन करता हूँ करके बेचारा पूरा त्यागी हो करके नाराज जी का प्रेम करके वह घर में वापस आया। ओहो आ गए करके बोला, तो भांसा घर में रसोई के चौक में गए तो लहसुन प्याज क्या क्या मैं उसमें सुबह उठा काम गए, ऐसा गए, सेवा पूजा तो कर ही रहे हैं इधर उधर, न भाव है कुछ। 10 वर्ष पहला मैं इसी घर में वो प्रेम करके इन्हीं से, अब बोलूं तो इसी घर से धर्म मिला हुआ है, न बोलूं तो कहाँ प्रेम की बात है, अब ये क्या कर रहे हैं करके इतनी पीड़ा होती है ऐसी जागृत आत्मा को। और वहां पर थोड़ा बड़ा आवाज से वो मतलब थोड़ा सा गाइडलाइन बात करे तो मेरे घर से तो जागा है तूने जो ज्ञान मिला कहाँ से मिला, अभी हमारे ऊपर बड़ी बात करता है, हम तो जागीर तू है। यही तो रोग सता रहा है सुंदर साथ जी। अब ये दूसरी की कहानी है, सब अपनी कहानी। हम यहाँ प्रशिक्षण देते हैं, दे जब करते हैं। अब ये कितने ऐसी आत्मा है वो जो इसी ट्रैक से जा करके महान आत्मत्यागी बने हुए, अब उनके सामने वो प्रेम में डूबे हुए उन आत्माओं को हमें प्रणाम करना पड़ता है ऐसे आत्मा को। क्योंकि ये राज्य की लीला है। कोई ज्ञान में राज्य में कोई ज्ञान दे करके उठा रहे हैं, किसी को प्रेम में डुबा रहे हैं। एक दूसरे के उदाहरण स्वयं बनना पड़ता है। राज्य के सामने न गुरु न चेला, राज्य के सामने सब सखियां हैं। कौन सी सखी को राज्य क्या दिए हुए हैं, सखी भाव से जागने जगाने की बात नहीं है। चरण पकड़ करके बेड़ा पार करो ऐसा बोलना पड़ता है। एक समझदार सखी गुरु ने सखी शिष्य से कहा है, तू अब इंजन बन जा, मैं तेरे पीछे डब्बा हूं। यहां तक कहा। ये कहाँ की कितनी बड़ी समझ की बात है। ये शरीर के भाषा थोड़ी है। ये आत्मा की बात है, और आत्मा के खजाना में क्या क्या चिपका हुआ है। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। तो हम अब इतना कुछ करने के पश्चात हम अपने हृदय को चेक करें। अब किसी को संसार में मूल्यांकन करने का हमारा अधिकार नहीं। तारतम बानी आईना है, तारतम बानी द्वारा ब्रह्मश्री का लक्षण है। अब ये
हक का सूरत दिल में चुभाने के लिए, हक का स्वरूप हृदय में बैठाने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं करके फिर रास से शुरू करिए, फिर रास में चले जाइए, फिर शुरू करिए पारायण। कहाँ कहाँ बाधा है करके फिर देखिए तो कुल मिला करके यही राज्य का स्वरूप दिल में बैठाने के लिए बाधा ही है, बाधा ही सारा मेहनत का है। इसलिए अवधानी ने कहा न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं मैं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोए अपना, मोए आए समुदाय। ले फिर दोबारा चौपाई पढ़ के स्वरूप साहिब खोल के आए तो मेरा लक्ष्य है मेरे हृदय में राज्य का ही नक्शा होना चाहिए। लोग मुझे राज्य की सुहागिन करके पहचाने। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात ठीक, लेकिन दुल्हन होने में बाधा क्या है? फिर राह से शुरू करिए। हवे पहला मोजल ने कहो बात ये, इसीलिए धने पहला मोजल, ये मोह का संबंध ही मेरे को बाधा हो रहा है। अब फिर छोड़ना शुरू करिए, मतलब उससे उठना शुरू करिए। रोज वाणी को तो इधर से कहाँ कहाँ महाकारण परक चौपाई है, वो महाकारण परक चौपाई कहाँ उतरी हुई है, उसको इर्द गिर्द फिर क्या क्या चौपाई उसको समझा रहे हैं। उसको बोलते हैं वाणी चिंतन, वाणी मनन। जब बोले कि न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, ईशक दिजम मोय अपन, ऊपर क्या बोला? यूं ईशक के आत्मा खड़ी हुए बोले हैं, तो ईशक दिजम मोय अपना बोल रहे हैं। क्यों बोले कि न चाहूं मैं बुजरेगी, दानी हृदय में न चुभने के कारण तो पहले ही हृदय में बुजरेगी बैठा हुआ है, बड़पन बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, तो फिर कहां से धनी चिपकेंगे? तो वहां पर ओहो हेरा जी, परम धाम जाने का कार्य तो शुरू हुआ ही नहीं अभी। तो हमने गुरुजी मंगल बाहर की डिग्रियां तो बहुत ली, अपने आप को पढ़े हो क्या? बोले हमने तो वापस अपने अंदर को देखा ही नहीं है, अपने अंतस्करण को हम तो याद ही नहीं किए हैं। ओहो समय तो चला गया, अब न चाहूं, अब मैं चाहता न शांत ही न भाता, आ जाओ दंग चले। अब हृदय में रेस्टलेस हो जाता है। अभी हम शांति क्यों है? अभी हमें शांति क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को सुधारने का, अपने आप को पाने का, अपने आप में होने का और अपने आप के हृदय में राज्य के साथ होने का हमने शायद प्रयास किया नहीं हो, इसलिए बहुत शांत चित्त से बैठे हुए। ऐसा हो सकता है सुंदर सा जी, ये रेस्टलेस क्यों नहीं हो रहा है? अगर शरीर में कैंसर, शरीर में डॉक्टर ने बोल दिया कि कैंसर की शुरुआत है, थोड़ा सा जल्दी उसको प्रोसेस चालू करोगे तो बच पाओगे। बोलेंगे तो कितने भाग दौड़ से पैसा वैसा निकाल के हम इतने डरते हैं कैंसर से बांचने के लिए। राजी महाराज का प्रेम के बिना सारा संसार दुखदाई है। ऐसा कैंसर लगा हुआ हृदय में राजी के प्रेम के लिए तड़पन है? अपने आप को पूछना चाहिए। समय खत्म हो गया है जीवन में। अब कान से धनी की बानी सुन करके हृदय में राज्य का स्वरूप चिपकाने का, आंख से चौपाई को देख करके हृदय में राज्य का स्वरूप चिपकाने का, मतलब होश ज्ञान से होश में आने का। अब सारा शारीरिक शक्ति तो चला गया माया बटोरने में। मर्यादा को मेंटेन करते, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, अपने शरीर की सेवा, शारीरिक सुख और शारीरिक सुख से उत्पन्न संसार को व्यवस्था करते करते बाय गॉड राज्य के मूल मिलावा के अंतस्करण से कितने दूर चले गए हम कि राज्य बार बार पीछे आज झकझोर रहे हैं। प्रत्येक चौपाई झकझोर रहे हैं। बस उसको तो लपेट करके बांध करके ऐसे सिंहासन में रख दिया हमने कि राजी बाहर ना निकलना है, आपका ज्ञान बहुत खतरा है। संसार में मजा ही देने नहीं देता आपका ज्ञान। आपको पूजा करते हैं सुबह शाम, लेकिन बाहर निकलना नहीं, निकल के मेरे हृदय में तो आना भी नहीं। बहुत बहुत खल्लो बनाइन्छ तपाईँको बानी नहीं, संसार खल्लो बनाइन्छ। मलाई संसारमा बहुत आनंद लिनु छ। राज्य को वाणी से संसार बिना नमक का सब्जी जैसा होना चाहिए, लेकिन क्या फील होता है कि राज्य का प्रेम में डूबने तो संसार बिना नमक का
संसार बिना नमक का हो जाता है। यानी संसार में मजा नहीं आता है राज्य का प्रेम में। संसार में मजा नहीं आना चाहिए ही था, इसलिए बानी पढ़ना था, लेकिन बानी इसलिए नहीं पढ़ते कि संसार में मजा चला जाता है करके। तो अंतस्करण को पूछना कि इतना डरता है ये अंतस्करण, राज्य का प्रेम उदय हो जाए तो संसार छूट जाएगा करके इतना डरता है, इसका मतलब माया कितने चिपक करके बैठे हुए हैं। इसलिए तो दानी ने हावे पहला मोह जलने को बात करके मोह बहुत बढ़िया ढंग से राज्य हो करके चुपका पूरा ये छली वेश में बैठी 14 लोक में विष्णु लक्ष्मी जी के पास कौन कौन है ना धूर्त वेश लेकर के पहुंचे, बोलते हैं जैसे सीताहरण में भी रावण कौन से वेश से पहुंचा। ऐसे माया हमारे हृदय में राज्य हूं करके हमारे हृदय में बैठा हुआ है। माया है, माया ने राज्य के पास न जाए करके माया ऐसे लगी हुई है कि हम जो भी कर रहे हैं राज्य की तो ही कर रहे हैं। गुरु जी मंगलदास जी के पास एक आदमी आया, आपने भी सेवा कर रहे हैं, अनाथ आश्रम बाल आश्रम खोल करके आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी बाल आश्रम संचालन करते हैं करके बोला। गुरु जी ने अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कहाँ? अपने घर में 3-4 बच्चे हैं, उनकी सेवा करते हैं। कहाँ गुरु जी का बाल आश्रम, कहाँ गुरु जी की भावना? गुरु जी के दिमाग को हिलाने का ऐसा शब्द प्रयोग किए कि हमने भी बाल आश्रम संचालन किया, हम भी सेवा कर रहे हैं। अपने विकार का, अज्ञान का उत्पत्ति को कंपैरिजन कर रहे हैं गुरु जी के समझ के प्रकाश के अंदर। हिम्मत देखिए तो। वो इस तरह से हम संसार में धर्म का ही काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं करके परमधाम से ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य प्रति का प्रेम को अगर उदय नहीं हुआ, बाकी कोई भी कार्य जो है वो माया का ही भ्रम है। इसलिए पहला राज्य के प्रेम, राज्य के अंग अंगों में आंसू निकले, रोए, तड़पे, मछली पानी के बिना रह नहीं सकते, ऐसे राज्य के अंग अंग का दर्शन बिना मेरा प्राण निकलने का हो गया है। इंद्रावती को हुई है, सदगुरु को हुआ है। बस ये वाला चैप्टर को हृदय में ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा मेरा जीवन के इस लाइफ के अंतराल में किसी दिन हुआ। पहला वो घड़ी परमधाम से ब्रह्मात्माओं का मुख्य कर्तव्य है कि धनी के उसके लिए मैं कितना रोया, तड़पा, ऐसा कुछ समय है, हुआ ऐसा और आपको दर्शन मिल गया, एक झटका हुआ, संसार भूल गए, तो फिर ये मेरा सारा बोलना आपके लिए सेकेंडरी है, उससे आपको कुछ असर होने जरूरत नहीं है। जो मुझे जीवन में घटी थी वही महाराज बोल रहे हैं, बोल के हो जाएगा। लेकिन तारतम वाणी के चिंतन से इंद्रावती का ट्रैक लेके हम जाएं तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग कहाँ है। इसलिए तारतम द्वारा इंद्रावती आत्मा किस तरह से जागी, सतगुरु किस तरह से जागे, उसका तो अनुभव उन्होंने रखा हुआ है। तो उनके अनुभव में आया, जब हक्का सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए, ऐसा हुआ है। इसीलिए अब हमारा कर्तव्य क्या होगा, इसके आगे हमें बहुत सतर्क होशियार रहने का समय हो सकता है। अब मजे की बात यह है कि संसार में अब तो ठीक है, हक्का का सूरत चुभने के बाद कम से कम जानने को तो मिलता है ना गुरुजी, तो जानने को क्यों नहीं मिलता है, जानना तो जिज्ञासा रखना चाहिए। तो इस तरह हक्का का स्वरूप हृदय में चुभ गया, सपोज, उसका लक्षण कैसा होता है? हक्का का स्वरूप चुभ गया तो लक्षण कैसा होता है? अब ये तो पहले चुभा के देखो लक्षण। ब्रजलीला में श्री कृष्ण का ही स्वरूप चुभा था, तो ब्रजलीला में हमारा दिनचर्या कैसा रहा, लक्षण क्या बताएं? अच्छा, हाँ,
खाते पीते उठते बैठते, हाँ लक्षण, हाँ हाँ हाँ। प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी, जारे बछड़ालाई बना पधारे, त्यारे रोवंता दिने जाए। लक्षण आया। तो राज्य का हृदय, राज्य का अंग अंग हृदय में चुभा तो आंख में आंसू रुकेगा, जो रोवंता दिने जाए हो रहा है। राज्य के प्रति रोना धोना होता है, लक्षण यही है। अच्छा, तो फिर रोते रहें तो रोने से, रोने का रोना ही लक्षण है। आनंदे रोता रमिए है लक्षण। आनंदे रोता रमिए कैसा लक्षण है? ये तो अपने आप में उल्टा हो रहा है। रोना तो आनंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंग अंगा इंद्रावती के हृदय में चुभा हुआ था, तो कला जी के पास 2 साल कैसे रहे? राजपाट संभाल के रहे ना। तो पता चला दुनिया को कि ये मेराज ठाकुर राज संभाल रहा है, लेकिन हृदय में इसका सदगुरु चिपका हुआ है, पता चला। सुंदर साथ जी, जिज्ञासु का प्रश्न को हमें संसार में रोने का मतलब, तड़पने का दिखाने का मेजरिंग रट करके नहीं है। तारतम्बानी आईना है, तारतम्बानी हृदय का आईना है, हृदय में ही देखना होगा। ये बाहर जाहिर करने की बात नहीं कर रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार, अंदर स्वभाव का श्रृंगार है। ये दिखाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो वेदांत सूत्र में या वेदांत ग्रंथों में अन्नमय कोश, मनमय कोश करके आता है, अंदर अंदर जाना है। फिर ज्ञानमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश आता है। अब ये सब कोश के अंदर है, कवरिंग है, जो हमें अष्टावरण जैसा। तो अन्नमय कोश तो दिखता है, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्म इंद्रिय दिखता है। मनमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, यानी मन बुद्धि चित्त अहम की ही बात हो रही है। ऐसे कहते हैं आनंदमय कोश करके बोलते हैं। वो आनंदमय कोश तो वेदांत सूत्र का अंतिम कवरिंग है। ऐसे ही हमारे अंतस्करण, हमारे अन्न में कि अनविवाद आनंदमय कोश करके जीव तक की यात्रा है। उससे परे हमारा परातम सुरता का कोश, उसके परे परातम कोश, उसके परे राज्य के हृदय की बात है। तो वहां खड़े होकर के अंतस्करण वहां डूबे तो क्या ये संसार में लौट के आएगा? संसार अच्छा लगेगा? तो वहां पहुंचने के बाद भी लौट के संसार में रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि बंसी बजी और संसार लात मार के निकल गए। वो नहीं है जागरने के ब्रह्मांड में। जागरने के ब्रह्मांड में वो पकड़ करके जानबूझ करके फिर यहीं रहना पड़ता है, तभी तो तड़प होता है। जाना समझा करके अब बंसी बजेगा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो धनी ने क्या कहा, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा छोड़ सकते हो, वैध मर्यादा छोड़ सकते हो, लेकिन लोक मर्यादा तो सीखना पड़ता है, तभी तो संसार में जीना। अब राज जी महाराज, हाँ खेल देख रहे हो ना, खेल देख रहे हो ना, मैंने बोला था ना ऐसा ऐसा है, देखना। राज जी होश में रख करके संसार दिखाएंगे, बेहोशी में नहीं दिखाएंगे। इसलिए तो बोले जाग करके देखो, बोल रहे हैं संसार को अंधे होकर के मत देखो, जाग करके देखो। तो अपने अंतस्करण में वो तड़पन को भी देखना है। और अभी खिलावत का प्रथम प्रकरण आप पढ़ लेना, इसी का लक्षण है। आंखा खुली है, देख रहे हैं, सभी वहीं पर है, लेकिन पकड़ने जाने के लिए माया का आवरण से रखा हुआ। अब ये जो तड़पन है खिलावत तभी हो जाएगा। हक चौपाई नंबर 2, एक चौपाई तो बढ़ाए सुंदर साथ जी। हक सूरत वस्त्र भूषण, हक के स्वरूप में उसका वस्त्र को और भूषणों को। उसके बाद बीच बका अरस के, अरस के है वो परम धाम के। 3 को निरने इन जुबा, अब उस स्वरूप का निर्णय, वस्त्र भूषण का निर्णय कैसे? क्योंकि वस्त्र बोलते ही हमारा
पूर्वाग्रह बुद्धि यहीं के वस्त्र देखता है, भूषण बोलते ही यहीं का भूषण देखता है। इसलिए इसको भी बहुत समय से प्राण जी मेहनत कर रहे हैं। वो भूषण कोई यहाँ का जड़ वस्तु का नहीं है, वो चैतन्य भूषण, चैतन्य वस्त्र, चैतन्य स्वरूप। तिनको निर्णय न जुबा, इस जुबा से मैं कैसे वर्णन करूं, क्यों कर कहेवे ये, उस भूषण के विषय में निर्णय कैसे करूं, वो तो चैतन्य स्वरूप सेवा आकृति परम नाम की है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, ऐसे स्वरूप को हृदय में बैठाना भी नहीं है। हृदय में वही रहे, मतलब क्या बैठाना। इसीलिए तो बोलो अद्वैत, स्वलीलाद्वैत मतलब क्या है। संसार में जीव और ईश्वर के लिए कितने मेहनत करके लोग जीव को तुम ईश्वरत्व हो करके समझा रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम ये नहीं है करके बोल रहे हैं। तो वो भी नहीं हो पाया तो तुम निराकार हो बोल दिया, बस। निराकार में झंझट ही नहीं कुछ। निराकार में न लीला चाहिए, न आकृति चाहिए, न कुछ चाहिए, बस। सबसे सरल मार्ग निराकार बोल दिया। इतना जरूर है कि निराकार वाले को भी संसार से पूरी तरह उठा हुआ है, बस ब्रह्म निराकार है बोल के बैठा है। प्राण जी बोलते हैं खाली में क्या ठोको, खिला ठोकोगे। परमात्मा निराकार है, प्रेम स्वरूप है परमात्मा, नित नित नौले रंग, परमात्मा रसिक है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा करके शुद्ध साकार करके वो लीला में डूब करके आनंद ही आनंद है, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद करके तारतम के कंसेप्ट में परमात्मा शुद्ध साकार है, स्वस्वरूप है, लीला युक्त है, वहां पर हर सामग्री हक, लेकिन सब प्रेम में है। उसको पकड़ो, उसको जानो बोल के फिर पहाड़ बोलते कैलाश को कैलाश में ले आते हैं। जब मानिक पहाड़ बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर वहां का पहाड़ 100 सीढ़ी बोल गए, फिर यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी की बात। अरे भाई ये झूठे सपना की बात कैसे समझाऊं। तो परम धाम में अच्छा इट वॉज, मतलब परमात्मा ऐसा, परम धाम ऐसा था नहीं महाराज भाई, इट इज, यही है। इट वॉज तो सपना है, कल वाला सपना था। कल आपने सपना देखा था? हाँ देखा था। तो सपना, आई ड्रीम ना, पास्ट टेंस ना, मैंने सपना देखा था ना, वो बीत गया ना। ऐसे ही संसार था, परमात्मा है, परम धाम है, सीढ़ी है, वो चैतन्य बॉड वृक्ष सच्चिदानंद है। तुम उसको ऐसा था, ऐसा नहीं था, नहीं, इट इज है। वो चर्चने का भाव है। तो धनी का स्वरूप है, उसका निर्णय कैसे करूं। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वरूप बोलते हैं दुनिया में झूठे स्वरूप। एकदम हाईएस्ट ध्यान लगाया तो क्षर पुरुष में वो स्वरूप। हमने एक महात्मा जी का प्रवचन कल सुन रहा था, इतना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा का स्वरूप बोल करके, महादेव का जट्टा को ध्यान करा रहे थे। तो राजी महाराज का बा बोलते समय एक परलय से बार है। हमारा भी स्वरूप का व्याख्या किया ना, कसूरत वस्त्र भूषण, संसार में पर भगवान का सूरत की व्याख्या की है। अब जो महादेव के जो शरीर में जो पाउडर है, जो विभूति है, बोल रहे हैं कि विभूति में इतना चमक है, इतना चमक है करके सब। अब वहां पर विभूति का चमक, यहाँ पर ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनंत अनंत उप है करके तारतम्य सारी विश्लेषण करके एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा श्री राज जी का स्वरूप खड़ा कर दिया तारतम्य ने। और तारतम्य ने वस्त्र भूषण का चमक की जब व्याख्या, चैतन्य व्याख्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी को तारतम्य से द्वारा किया, उस ध्यान धारणा चिंतन को पता नहीं है। वो संसार में वो देखते हैं यूट्यूब में, कितना बढ़िया ना, कितना बढ़िया व्याख्या देखो तो करे। दानी ने तारतम्य बानी में अक्षरार्थ की व्याख्या करके जितने भी देवी देवताओं का जो तेज को, उनके शक्ति को निस्तेज करके तुम परम धाम अक्षरार्थ के यहाँ के अखंड वर्तमान सुंदर साथ परम धाम के आत्मा करके दिया, उसका कीमत तो है ही नहीं। संसार की बातें नहीं सुनना, नहीं, बहुत सुंदर ढंग से सुना, वहां से सीखना कि ये लोग इस तरह से 14 लोग के पराकाष्ठ भक्तियों में कितने सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तो राज जी ने तारतम्य बानी में अपने घर की व्याख्या किस तरह से की है करके उसको पकड़ने के लिए उदाहरण तो दिया ही है। धरती राज जी के हुक्म से संसार बना हुआ, इसको छोड़ना त्यागना वो नहीं है, सीखना है इससे।
है कि अच्छा ये इस तरह से रहता है, ये जीव और ईश्वर का इतना तादाद में, तो मैं सुहागिन और राज्य में क्या बाधाएं हैं करके उधर की रास्ता अपना बनाना है ना। लेकिन हमारी वृत्ति क्या हो जाती है, उसी में चिपक जाता है और राज्य को वाणी भूल जाते, इसलिए तो मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम और के गंगा गए गंगाधर जमुना गए जमुना रास क्यों हुआ। और उनकी वो उन्होंने जो एक विस्तृत व्याख्या दी अपने लक्ष्य में, वो कितना अद्वैत होकर के बोल रहे हैं वो सीखना है। हाँ ऐसे अब मैं राज्य के ध्यान में अब चिपक जाता हूँ करके कितना सुंदर सीढ़ीवत कार्य हो जाता है। हक्क सुरत वस्त्र भूषण बिच बकार सके तिनको निर्णय न जुआ क्यों करके वे जिन दृढ़ करी हक्क सूरत। चौबन नंबर 3, जिन्होंने दृढ़ करी हक्क सूरत, राज्य का स्वरूप अपने हृदय में जिन्होंने दृढ़ किया। हक्क का स्वरूप दृढ़ करना नहीं है, हक्क का स्वरूप सच्चिदानंद है, अपने हृदय में दृढ़ करना है। दृढ़ शब्द क्यों आया, दृढ़ इसीलिए आया, अभी 1 घंटा तो बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट मोमेंट में देखना संसार माया किस तरह से दृढ़ होकर के हृदय में बैठ जाता है। इसलिए कौल फैल हाल में देखना, इसलिए धन्य दृढ़ शब्द किया है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो दृढ़ होता है, बाकी फिर समय 24 घंटा में फिसल जाता है, वो स्वभाव नहीं बन जाता है। नोइंग में रहता है, ठीक है, नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजडम बोलते हैं, ज्ञान को विज्ञान बनाना बोलते हैं। वो हमारे चित्त में ये जो आचरण की बात, शरीर तो सेवा कर ही रहा है, सुंदर सेवा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक उससे भी परे एक राज्य के साथ अनंत अद्वैत संबंध है जिसमें रूह जागा हुआ होना चाहिए, वहां की बात हो रही है। ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात है, बाहर के उससे नहीं देखता। जैसे संसार में हमारे दिल में क्या है वो बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने आप देखते हैं कि कभी भी सपना में आ जाता है। वो जीव ने सपना में देख करके भोगा हो, उसको जागृत में भोगने की इच्छा थी, नहीं मिला तो उस सपना में आकर के वो भोगाता है माया। तो पता चलता है कि मैंने ये था, ये सपना में ऐसा आया करके अपने आप बात कर सकते हैं। तो कभी कभी सपना में राज्य का दर्शन हो गया बोलते हैं ना, वो राज्य का दर्शन भले न हो लेकिन जागृत रिफ्लेक्शन तो जरूर है। अंतस्करण में कहीं समझा था तो वो आया है, ठीक है। उसी जगह में संसार में भी तो कैसे कैसे सपना में आता है, कहाँ से आता है, जागृत में कहीं ना कहीं प्रिंट है, उसको भी डिलीट करके उस जगह में राज्य का श्रृंगार स्वरूप रखना है, ताकि खाते पीते उठते बैठे सोना स्वप्न जागृत धनी का ही दर्शन हो, ऐसा जगह में पहुंचाना है। आप हम अपने अपने ही साधना में देखें, ब्रज गोपियां जब रात को सोती थी तो सपना में क्या देखती होगी, है ना। हमारा अंतस्करण कुछ देख रहा है। एक बार ब्रज गोपी को याद करिए और रात को सपना देखी गोपी ने, क्या देखती होगी, कृष्ण तो देखती है। उसी जगह हम वही गोपी है करके तारतम बानी बोल रहे और बोले कि तुम परम धाम के मूल मिलाओ में, तो सपना में मूल मिलाओ देखे, थम्बा देखे उनको बगाइनको हाँगाहरू के देखे चिलाउनेहरू देखे होला नि, थम्बा बरको हाँगाहरू के देखे कोही हिलामे। तो ब्रज के अंतस्करण को जब हम ध्यान करते हैं तो वो सपना भी देखे तो क्या उसकी, वो तो न देवी न देवता, उसके लिए तो कृष्ण ही था, तो ब्रज को भी तो कृष्ण ही देखी। वो हमारी कहानी प्राणा जी बोल रहे हैं। तो फिर तुम परम धाम के मूल मिलाओ, तुम्हारा परात्म हुआ है बोले तारतम बानी, अब हम मूल मिलाओ तो अच्छा, तो अंदर में वो चिपका ही नहीं, इसीलिए तो हक सूरत, जब हक सूरत दिल में चुभे बोल रहे हैं तो इसे चुभा ही नहीं, इसका मतलब इसी दर्शन नहीं हो, खाली ज्योग्राफिकल व्यू देखे, चर्चा पट खोले और ज्योग्राफिकल व्यू क्या सब उसी है, टक्क गए नंबरिंग मात्रै लिए, उसका गुण में उसने डूबने के तो सवाल ही नहीं है, यहीं पर कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। उसको वो तो एक स्केलेटन तैयार हो गया ना, उसमें स्वभाव से गुण से डूबना पड़ेगा। सुंदर, ये कोर्स पूरा करने का वो नहीं है, ये कोर्स तो पूरा करना ही है, वो तो ए फॉर एप्पल करके शुरू में लिखना तो ऐसे ही है। तो परम धाम के ही हो, ऐसा नहीं कि फिर रंगमल ऐसा ऐसा करके नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष है,
बस मेरे अंतस्करण में उसका प्रिंट नहीं आ रहा है, उसकी बातें हो रही, उस दुख की बात हो रही है। इसका मतलब फिर धाम नहीं है इसलिए मैं नहीं देखा, ऐसा ऐसा मत बोलना। फिर अगर होता तो मैं देखता अभी तक। तो हमने अमेरिका नहीं देखा है तो नहीं है अमेरिका। समाज में मूर्ख मत बनना, अपना मूर्खता को परिचय देकर। इंद्रावती आत्मा ने ऐसे की थी क्या? सतगुरु महाराज जो तुम इंद्रावती आत्मा बोल रहे तो परम धाम की आत्मा बोल रहे, मैं क्यों नहीं देखती? तो वो रास्ता पकड़ना है ना। इसीलिए चलो कम से कम शुरुआती दौड़ में शांति रखने की जगह में, चलो नहीं हुआ है तो मुझे नहीं होता ही तो मत करो, कम से कम हृदय में कम से कम रोना तो शुरू करो कि ये दानी क्यों नहीं हो रहा है करके रोना तो शुरू करें कम से कम। ये परम धाम को ना राजी रो करके ही प्राप्त होते हैं, रो करके ही प्राप्त होते हैं। ये अंतरंग यात्रा है। फिर वो एक दफा फिर रो, फिर हंसने में आ गया खेल बोले हैं सुंदर सा, वो भी भूलना नहीं। फिर कति अप्ठ्यारो बाटो बताको घरि रोनु भन्छन् घरि हाँस्नु भन्छ। इसलिए तो जति सम्झे उति टेंशन क्रिएट हुन्छ। इसीलिए गुरुजी ट्री मोही पार्दैन थे क्या गुरुजी मंगलदासी। गुरुजी मोही पो पार्नु भएको, छाछ बना रहे हैं क्या? है किसी को ज्ञान चाहिए नहीं, किसी को ज्ञान उपदेश, अब मोही पार्छु घिउ निकालेर खान्छु भन्नुहुन्थ्यो गुरुजी। सभी संत महंत परेशान है संसार से, इसीलिए हम कितने मान है ना, संत गुरुजनों की परेशान कर देते। प्राणनाथ जी थक गए, ये भी लगे दुख दिन, ये भी लगे दुख दिन बोले, हम प्राणनाथ जी को दुख देने वाले हैं। महान है हम भी, बाप रे। श्रीराज 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 श्रीराज। जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुकमे जोसले। चौपन नंबर 2 दोहराएंगे। हक सूरत वस्त्र भूषण, बीच बक्का अर सके। तिनको निरने इन जुबा, क्यों कर कहवे ए, क्यों कर कहवे ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।